हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फेज़ 1, ट्रिगो फेज़ 1 जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पार्ट 4 में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल और साइन कन्वेंशन का डिस्कशन स्टार्ट करा था। तो उसमें हमने डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग मेनली मूव करने वाले हैं रेडियन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और फिर डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इन सब कन्वर्शन के ऊपर भी बात करेंगे। बट उससे पहले एक वैसा सिस्टम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट क्योंकि इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज पार्ट नंबर 5। ओके, सो नंबर 2 इज ग्रेड सिस्टम। अब ये आउटडेटेड हो चुका है। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे लिया क्या जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटडेटेड, यहाँ पे लिया क्या जाता था, टू राइट एंगल्स को लिया जाता था 200 ग्रेड। यहाँ पे आइडिया ये था कि हर चीज़ को 100 में कन्वर्ट करने का। जिस तरह से जब वर्ल्ड में जिस टाइम वर्ल्ड में सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, डायमेंशंस का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, हर चीज़ को 100 में हम लोग कन्वर्ट करने लग गए। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, 100 के मल्टीपल्स में 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस तरह से उन्होंने सोचा, किसी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एंगल को भी 100 में कन्वर्ट करें। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स आने लगी, इसलिए फिर इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, ऑब्सोल्यूट हो गया बेसिकली। तो वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं 100 ग्रेड। ठीक है, बाद में जाके उन्होंने ये भी बोला कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट तो हमको पता ही है 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा चीज ही आउटडेटेड हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा, मान लो आपको कोई पूछा कि कन्वर्ट कन्वर्ट 17.2847 डिग्री इन ग्रेड इन जीएमएस, ग्रेड मिनट सिस्टम। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ग्रेड मिनट सिस्टम। मैंने बस ग्रेड सिस्टम में लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 ग्रेड आएगा। ठीक है, 28 मिनट आएगा, 47 सेकेंड्स आएगा। सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसमें इसलिए क्योंकि ये देखो, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है यानी 100, है ना। डेसिमल के बाद ये और 2 प्लेसेस है यानी और 100। तो ये मतलब 47 है, ये वाला जो 47 है इसमें क्या होगा, इसमें सेकेंड्स आएगा और इसमें मिनट आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 28/100, इसको आप लिख सकते हो 47/10,000। ठीक है, सिंपल है। चलो अभी हम लोग चलते हैं रेडियन सिस्टम पे। इसमें होता क्या है, इन दिस सिस्टम एंगल इज कैलकुलेटेड यूजिंग रेडियन, यूजिंग रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम लोग। 1 रेडियन मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, एक ऊपर एक सी। ठीक है, जैसे पावर देते हैं ना, तो 1 रेडियन का मीनिंग है द एंगल produced by an arc of length r on a circle
ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं बस एक चीज़ से डरा हुआ रहता हूँ कि कभी कभार मैं अपने कैमरा के पीछे लिख देता हूँ, तो वो जो लिखावट है वो मेरे पीछे ढक जाता है। ओके, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं इस चीज़ को, कि अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये जो आर्क है, दिस आर्क लेंथ इज ऑल्सो आर, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका वो होगा 1 रेडियन, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ये रेडियस 5 है और ये जो आर्क है, ये आर्क 5 लेंथ का है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट विल बी 1 रेडियन। हमको बहुत पहले एक एंगल का डेफिनेशन मिला था जो कि था आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इससे जो हमारा एंगल निकलता है वो हमेशा होता है रेडियन में, वो हमेशा होता है रेडियन में। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर मैं आर्क लेंथ का एक छोटा सा यहाँ पे टेबल जैसा बनाऊं, तो आर्क लेंथ अगर आर है, एंगल कितना है 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ मतलब रेडियस तो आर है, फिक्स है, ठीक है, रेडियस आर फिक्स है, तो आर्क लेंथ अगर 2 आर है तो एंगल होगा 2 रेडियन। अगर 3 आर है तो एंगल होगा 3 रेडियन, है ना। तो अगर अगर 2 पाई आर है, आर्क लेंथ अगर 2 पाई आर है, 2 पाई आर मतलब पूरा सरकमफरेंस, पूरा सरकमफरेंस। तो यहाँ पे देखो, जब जब 2 पाई आर है, जब 3 आर था तो 3 रेडियन, 2 आर था तो 2 रेडियन, अब 2 पाई आर है तो 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। यानी अगर पूरा सर्कल में कंसीडर कर रहा हूं, पूरा सर्कल में कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि पूरा सरकमफरेंस लिया हुआ है, तो 2 पाई आर अगर होगा तो एंगल क्या होगा 2 पाई रेडियन होगा, जो कि मुझे पता है पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 2 पाई अगर 360 डिग्री है तो पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री है। बहुत लोग बोलते हैं पाई 180 डिग्री है, पाई 180 डिग्री, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। पाई 180 डिग्री नहीं होता, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है। पाई 180 नहीं हो सकता, आपको यूनिट भी तो लिखना है। अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और मैं किलोमीटर और मीटर जो यूनिट मैंने लिखा है वो हटा दूं, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1000, ये तो मतलब बेतुका चीज हो गया ना। तो आपको यूनिट लिखना है। हाँ, अभी हम लोग डेली प्रैक्टिस में पाई के ऊपर ये सी नहीं लगाते, हम लोग लिख देते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180, तो दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड, हम समझते हैं इस चीज को। तो अभी अगर मैं मान लो मुझे पाई बाई 2 रेडियन लिखना है, पाई बाई 2 रेडियन लिखना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेडियन वाला कंसेप्ट। अभी अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालें, ठीक है, कंपैरिजन निकाले, क्या था, 2 राइट एंगल्स, है ना, 2 राइट एंगल्स जो कि था 200 ग्रेड यानी 180, जो कि है पाई रेडियन जो कि है 180 डिग्री। अब इसी चीज को फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप, इसी चीज को अगर मैं 200 से डिवाइड करूं, क्या होगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन बाई 200 ग्रेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 200 ग्रेड। गॉट इट। अगर अभी इसी चीज को मैं पाई रेडियन से डिवाइड करूं, इस चीज को, हाँ मैं बॉक्स बना देता हूं, जो बॉक्स में है उसको मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूं सो दैट मैं एक रिलेशन बना, हर एक के लिए एक रिलेशन बना पाऊं। वैसे तो एक रिलेशन से काम चल जाएगा, स्टिल पाई रेडियन से अगर मैं डिवाइड करूं तो 200 ग्रेड बाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। ओके, अभी अगर इसी चीज को मैं 180 डिग्री से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 200 ग्रेड बाई 180 डिग्री इक्वल्स टू
पाई रेडियन बाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू ये मिल गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू ये मिल गया, 1 ग्रेड इज इक्वल टू ये मिल गया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एंड वी विल एंड आज का सेशन। ठीक है, सो कन्वर्ट 40 ग्रेड into डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, 40 ग्रेड। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला आपको पता है 1 ग्रेड इक्वल टू रेडियन में कितना आएगा, हमको पता है 1 ग्रेड इक्वल टू डिग्री में कितना आएगा। तो अगर मैं डिग्री में लिखूं तो क्या आएगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 200 ग्रेड। तो 40 ग्रेड विल बी इक्वल टू इंटू 40 ग्रेड कर लो। और मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूं, 1 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन बाई 200 ग्रेड, और 40 ग्रेड का निकालना है तो 40 मल्टीप्लाई कर दो। ये तो वैसे भी ग्रेड ग्रेड कट जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 5 से अगर हम लोग आगे कैंसिल करेंगे, है ना, 5 से अगर हम लोग आगे कैंसिल करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 36 डिग्री। तो ये आ गया 36 डिग्री। इसमें ये पाई आएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई 5 रेडियन। यहाँ पे भी सी लगा सकते हो या एक ब्रैकेट देके भी आप सी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने आज के सेशन में क्या क्या समझा, हमने लास्ट सेशन में और आज के सेशन को मिला के, जो सेशन नंबर 4 है और 5 को मिला के हमने ये समझ लिया कि एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, कौन से 3 सिस्टम है, उनमें से एक आउटडेटेड है। ठीक है, बीच में और एक आध और भी सिस्टम्स आए होंगे। ठीक है, बट इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, इसलिए मैंने ये ग्रेड वाला भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस डिस्कशन में और भी आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, डेवलपमेंट हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।